हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पायलट पे। फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल और आज का ये लेक्चर अध्याय 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखो। इस लेक्चर में हम द्विघात समीकरण के बेसिक टर्म को समझेंगे, ठीक है, बेसिक जानकारियाँ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से जो है प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करेंगे और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या होता है द्विघात बहुपद? दोस्तों, आपने बहुपद चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ऐसा बहुपद, यहां से लिखे, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद कहते हैं मतलब समझो कि अगर द्विघात बहुपद आपसे पूछा जाए तो उसका व्यापक रूप जो होता है, क्या व्यापक रूप, वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है व्यापक रूप, जहाँ पे एक कंडीशन होती है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे a बराबर 0 तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये तो द्विघात बहुपद होगा नहीं, ठीक है। यहाँ से लिख देना जहाँ पे a, b और c जो होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? अब समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद को अगर मैं द्विघात बहुपद को एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो पहले, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि x का जो अधिकतम घात है 2 है, यानी कि ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये बताना आपकी कमेंट सेक्शन में कि क्या यह द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्या यह द्विघात बहुपद है? अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की, ठीक है। तो जब हम किसी को दो पक्ष में बराबर करके लिख देते हैं तो वो समीकरण होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के इक्वल कर दें, नहीं कुछ तो द्विघात बहुपद को जब हम 0 के इक्वल करके लिख देंगे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर क्या देख रहे हो कि ये जो द्विघात बहुपद था इसको मैंने 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण, ठीक है। फिर से वही फंडा, वही नियम, इसका जो व्यापक रूप होता है, किसका? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, याद रखना ये चीज, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। यदि कोई समीकरण इस रूप में होगा तो वो एक द्विघात समीकरण होगा, जहां पे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक। और क्या? a, b और c एक वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्याएं, राइट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, x² प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? कैसे पता करोगे? तो सिंपल देखो, यहाँ पे जो है x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या है? द्विघात समीकरण है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 3 है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। x का अधिकतम पावर यहाँ पे कितना है? 3 है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह एक
द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, उस व्यापक रूप में ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 3 है ना। और द्विघात समीकरण का जो अधिकतम घात होता है वो होता है 2। ठीक, तो उस फॉर्म में तो है नहीं, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि यार द्विघात समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ना, क्यों पढ़े इसको। तो समझो एक चीज़, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो कि आपका फ़ोन ये है, किस आकार का है? आयताकार आकार का। ठीक है, अब मैं बस इतना बता दूं कि आपके फ़ोन का जो क्षेत्रफल है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बस इतना बता दूं कि इस फ़ोन की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। तो फिर फ़ोन की लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो कैसे बताओगे? मैंने क्या बोला कि आपके फ़ोन का जो लंबाई है वो चौड़ाई, ये जो चौड़ाई उसके 2 गुने से 2 अधिक है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई मान लो x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x + 2, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है ना। तो ये हो गया। अब इसका आयत, ये आयताकार फिगर है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना। तो लंबाई कितना है? 2x + 2 है, और चौड़ाई कितना है? x है ना। ये दिया गया है इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो गुना करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x गुने x क्या होगा? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि पावर और पावर बेस सेम होने, आधार सेम होने पे घात जुड़ जाते हैं, है ना। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और ये 20 को इधर लाएंगे तो -20 बराबर 0। ठीक है, ये देखो, इसको मैंने द्विघात समीकरण के रूप में ले आया, है ना। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, गुणनखंड इसका निकालेंगे, तो हमें इस आयताकार क्षेत्र का, यानी कि आपके मोबाइल की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम प्रश्नावली 4.2 में सीखेंगे, ठीक ना। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और काफ़ी इजी से और काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। आप बिल्कुल घबराओ मत, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको गुणनखंड ना बनाना आता होगा तो बिल्कुल आप घबराओ मत, आपको मैं काफ़ी ईजिली समझा दूंगा, ठीक है, काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो ये हो गया कि हमारे दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण को कैसे यूज करना है, उपयोग में लाना है, ठीक है। अब आइए कुछ जान लेते हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होना है, सूत्र यूज होना है। तो पहला फॉर्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + 2ab + b²। अगर नहीं पता है ना तो ये नोट करके आप लिख लेना, अगर पता है तो कोई बात नहीं। दूसरा लिख लेना a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। क्लियर। तीसरा होगा a + b का होल क्यूब। क्या होगा? a³ + 3a² + 3ab² + b³। ठीक। इसी तरीके से चौथा लिख लेना a - b का होल क्यूब, a³ - 3a² + 3ab² b³। ये सिर्फ इसका जो है चिन्ह जो है उल्टा चलता है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस लगा रहेगा। तो पांचवा एक लास्ट लिख लेना a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b। बस इतना काफ़ी है। इतना सा बेसिक जानकारी आप ले लो, द्विघात समीकरण आपका खत्म है। बाकी जहाँ पे भी जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।